ईमानदारी से बता दो कि आप जिला बदर का आदेश हो जाने के बाद बालाघाट में रहे हो या तुरंत जबलपुर आ गए थे। आखिरी मौका दे रहा हूँ, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी पुलिस सब वेरीफाई कर लेगी। प्राइमा फेसाई मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये वारासिवनी नहीं थे, ये चाहे कुछ भी बोले, और एक साथ के बाद ये जबलपुर आए। तो धारा 14 के लिए तैयार हो जाइए, नंबर 1। नंबर 2, कंटेम्प्ट का नोटिस के लिए भी तैयार हो जाइए, और मोहम्मद इरफान को भी तैयार कर दीजिए कंटेम्प्ट नोटिस पे। मेरे अगेंस्ट में तो ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। बुला लेता हूँ, सीनियर को बुला लेता आप बुला लीजिए। कुरैशी जी, आप जरा अपने दस्तखत बनाइए, कागज दो इनको। और कुरैशी जी, मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा उसका। जी कुरैशी जी, कौन से सिग्नेचर सही हैं आपके? जो आपने कमिश्नर साहब की अपील पेश की थी वो सिग्नेचर सही है कि जो यहाँ की है वो सही है? हैं? अभी नहीं, जो एक हलफनामा आपने यहाँ पर भी पेश किया है वो सिग्नेचर सही है कि जो आपने कमिश्नर साहब के? वकील साहब ने आपसे 2-4 जगह पे दस्तखत करा लिए। कौन से वकील साहब ने? हैं? मेशराम साहब। ये दस्तखत आपके है कि नहीं है? जी बताइए। अभी जो हलफनामा पेश हुआ है, ये हलफनामा और वो सिग्नेचर जो हैं वो अंतर दिख रहा है। ये जी वाले किसके हैं? ये तो मेरे आपका है, कमिश्नर वाला भी है, दिखा दो। किसका कमिश्नर वाला किसका? ये मेरे नहीं है सर। आपके नहीं हो। आप उस समय कहाँ थे? तो फिर वकील साहब के पास फिर आप क्यों नहीं गए दस्तखत करने? कहाँ दस्तखत ले लिए थे आपसे? आप तो खुद कह रहे हैं कि वो हलफनामा पे आपके दस्तखत कागज में ले लिए थे सर। खाली कागज पे भी लिए होंगे तो आपके होने चाहिए थे ना, वो नहीं है क्या? नहीं है आपके? क्योंकि मेरे को 3-4 दिन से यही मिलना है। मैंने एफिडेविट भी फाइल कराया, सारी चीज की परसों कॉपी भी दी। आप ऑर्डर सुन लीजिए। अभी 16146। कुरैशी जी, अभी आप ईमानदारी से बता दीजिए, झूठ बोलेंगे तो नए मुकदमे तो तैयार हो ही रहे हैं। आपने ये हलफनामा दिया है कि जिस तारीख को आपके खिलाफ जिला बदर का आदेश हो गया, मतलब 20/10/2023, तब से आप बालाघाट से बाहर हैं, परंतु आपने ये हलफनामा में सारा एड्रेस बालाघाट का दे रहे हैं। ईमानदारी से बता दो कि आप जिला बदर का आदेश हो जाने के बाद बालाघाट में रहे हो या तुरंत जबलपुर आ गए थे। आखिरी मौका दे रहा हूँ, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी पुलिस सब वेरीफाई कर लेगी, राइट? और अगर ये आ गया कि आप बालाघाट में थे तो 2 मुकदमे लगेंगे आपके खिलाफ। पहला कंटेम्प्ट, और आपने मोहम्मद इरफान को भी फंसा लिया है झूठ बोल के, अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो। और दूसरा धारा 14। ठीक है, आखिरी मौका दिया था, आपने कह दिया कि आप बालाघाट में नहीं थे और जबलपुर में ही थे। अब हम पुलिस को डायरेक्शन दे रहे हैं, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जवाब देगी, राइट? जी। 16146/2024. It was the petitioner was directed to point out as to whether the affidavit which was filed before Commissioner Jabalpur bears his signatures or not. After looking at the documents, it was submitted by the petitioner that the affidavit which was filed before Commissioner Jabalpur does not bear his signatures, whereas this affidavit which has been filed before this court bears his signatures. In view of the categorical statement made by the petitioner that the affidavit which was filed before Commissioner Jabalpur does not bear his signatures, it is clear that the petitioner was not at Jabalpur. Otherwise, affidavit. Police system. The Superintendent of Police Balaghat is also directed to take out the CDR of mobile number. It is to find out that what was the location of the petitioner from 21/10/23 till today. Police staff, let the report be filed within a period of 1 month from today. Police staff. If required,
the superintendent of police Balaghat may make a request to the registrar judicial for taking photographs from the record of this writ petition. Photograph of the disputed signatures from the record of this writ petition. बोले सिस्टर तो उसकी वाली सर मुझे वो सिग्नेचर सही दिख रहे हैं, मुझे वो सिग्नेचर सही दिख रहे हैं. लेट मी क्लैरिफाई वेरी क्लियरली. मैं इसलिए कुछ नहीं बोला हूँ, यस सर मैं इसलिए कुछ नहीं बोला हूँ, मुझे कमिश्नर वाले सिग्नेचर सही दिख रहे हैं. लेट मी क्लैरिफाई यू वेरी क्लियरली. यस सर क्लियर हो जाएगा इनके एडमिशन के बावजूद भी मैंने कंपैरिजन के लिए क्यों भेजा है, क्योंकि इनके एडमिशन के बाद वेदर आई वाज रिक्वायर्ड टू सेंड इट फॉर कंपैरिजन. ये सिग्नेचर जो इन्होंने अभी किए हैं जी जी मेरे हिसाब से कमिश्नर वाले सिग्नेचर से टैली कर. सर जी मुझे नहीं मालूम सर, यस सर मैं क्यों विटनेस बनूं बाय गिविंग माय फाइंडिंग्स. तो आपको पता नहीं हैरानी हुई कि नहीं हुई कि जब इनका एडमिशन है उसके बावजूद भी हम कंपैरिजन के लिए क्यों भेज रहे हैं. क्योंकि हमारे जजमेंट है 73 एविडेंस एक्ट की लाइट में कोर्ट को विटनेस नहीं बनना चाहिए. कारण क्या है कि हमने फाइंडिंग दे दी कि ये सिग्नेचर उसके हैं, तो आपको क्रॉस करने का मौका नहीं मिलेगा. और जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट आएगी तो आपको मौका मिलता है. तो हम हमेशा कहते हैं कि यस द कोर्ट्स हैव अ जुरिसडिक्शन, but it should be exercised only in very exceptional cases where no other option is left. हमारे कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में सिग्नेचर्स कराए थे तो वो उनके भंजे भी आए हुए थे, ये भी आए हुए थे. कोई बात नहीं सर, मुझे ऐसा लगा जी जी कि जो कमिश्नर वाले सिग्नेचर वो सही हैं, तो मैंने फिर इसीलिए कह दिया, इसलिए कुछ नहीं बोला मैं. जी जी अब आप ही उसको इनवाइट कर रहे हैं तो मैंने बोल दिया कि सर मुझे वो सही लग रहा है. नहीं इसलिए क्योंकि उनके भांजे की भी क्या पता, identify कराई थी. क्या पता सर, ये सज्जन वाराणसी में वारासिवनी में. हाँ ये अरे कागज बोल रहे हैं सर, हम लोग कागज पढ़ने के आदी हैं. कागज बोल रहे हैं कि ये सज्जन वारासिवनी से बाहर नहीं निकले. राइट, हाउ पॉसिबल कि बंदे ने जो सारे को एफिडेविट फाइल किया और अभी भी प्रेजेंट हो गए एंड हनवल को मुझे नहीं मालूम सर, ये कैसे मुझे- प्रेजेंट हो गया. अगर हम ना मुझे नहीं मालूम है सर. ना होते तो भाई साहब जिस दिन मैं ऑर्डर करता हूँ ना अपनी लोकेशन बताइए, तब से ये लोग सही हो जाते हैं. नरसिंहपुर में एसपी कहता है कि ये तो उसी दिन से गायब हो गया था. जब सारा इंक्वायरी कराई पता चला जिस दिन मेरा ऑर्डर हुआ था उस दिन बाहर गया था. तो एक साथ से पहले ये कहाँ पर थे, ये कागज बता रहे हैं. मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है, पर प्राइमा फेसाई मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये वारासिवनी नहीं थे. ये शायद कुछ भी बोले और एक साथ के बाद ये जबलपुर आए. इसलिए अब आप मत बताइए कि सर आज ये कैसे हो सकता है उपस्थित. पॉसिबल तो अब आप ये मत बताइए हमको. राइट, क्योंकि हमारे कहने के बाद ये थाने को खबर भेज रहे हैं और थाने जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी इनकी, रजिस्ट्री से भेज दिया. सर आप कुछ भी एक्सप्लेन कीजिए, समझते हैं हम लोग भी सर. अब तो हो गया सर, अब तो ये बचेंगे, यस सर नहीं तो 2 मुकदमे और तैयार होके जाएंगे. एक मगर तो जजमेंट हम ही नहीं देना है. झूठे एफिडेविट यहाँ पे देने से, अभी सिग्नेचर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जी एफिडेविट है 21 तारीख से जबलपुर आ गए हैं, तो ये तो जाएंगे, इरफान जी भी जाएंगे. ये रहता है ना, अरे दे दो कौन देख रहा है. आप देख रहे हैं सर. नहीं ऑर्डर के कंप्लायंस के तो हाँ हाँ, अरे दे दो यार, कौन देखता है. ऐसा नहीं है सर, हम तो देखते हैं. क्योंकि पक्षकारों को कोर्ट का मजाक बनाने का अधिकार हम नहीं दे सकते, कोर्ट के सामने झूठ बोलने का अधिकार हम नहीं दे सकते. आप लोग तो वही बोलोगे ना जो पक्षकार बोलेगा सर, आप पार्टी तो नहीं हो. जब ये आपसे कह रहे हैं कि सर मैं आ गया था, तो आपको इंक्वायरी करने का तो कोई राइट भी नहीं है. तो मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पक्षकार की बात कर रहा हूँ कि अरे लिख दो यार. उन्होंने जैसा बताया सर मैं हाँ लिख दो यार, कौन देखता है. आइडेंटिफाई भी नहीं कि भांजे नहीं किए इनको. मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ सर, जो भी लिखा उसके लिए जिम्मेदार है ना. लिख दो यार, कौन देखता है. तो जबलपुर ग्वालियर को तो बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि यार लिख दो कौन देखता है, प्रिंसिपल को जल्दी छोड़ना है. चलो सर. थैंक यू.